मिलेंगे तुमको तो हम बताएंगे कि बेरोजगार है सनम। लाखों रुपए मुझ पे कर्जा है, क्या अब भी तुमको मुझसे प्यार है सनम। के द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। तो ब्लॉक कर दी हमको। अरे सनम, मुझको तुम ब्लॉक कर दी। तुम्हारा मैं कितना ज्यादा इंतजार किया हूं, और तुम्हारे इस इंतजार के चक्कर में न जाने किससे किससे प्यार किया हूं। भाई लोग, पहले प्यार अंधा होता था, किसी से भी हो जाता था, लेकिन अब प्यार ने अपने आंखों का इलाज करा लिया है। अब पहले प्यार बैंक बैलेंस देखता है, उसके बाद होता है। भाई लोग, जब मैं जाना कि प्यार पाने के लिए पैसा बहुत जरूरी है, तो मैंने अपने आस पड़ोस के जो ये शर्मा अंकल और गुप्ता अंकल होते हैं, मैंने इनसे सलाह लिया कि अंकल जी, पैसा कमाने के लिए क्या करना चाहिए। तो अंकल जी ने मुझको समझाया कि बेटा, पैसा कमाना जिंदगी में बहुत जरूरी है, और आजकल नौकरी तो मिलने वाली है नहीं, बिल्कुल असंभव है। तो उन्होंने कहा कि कोई दुकान खोल के बढ़िया बैठ जाओ। तो भाई लोग, ये बात मुझे समझ में आ गई। मैंने सोचा कि शुभ काम में देरी कैसी। फिर मैंने उसी दिन रात में छेनी और हथौड़ी उठाया और चल दिया दुकान का शटर खोलने, और पीछे से आ गई पुलिस। जब मुझे ले गई थाने में, तब समझ में आया कि दुकान दूसरे की नहीं, अपनी खोलनी थी। मैं पहले समझ ही नहीं पाया था कि अपने पैसे से अपनी दुकान खोलनी है। मैं पैसे के चक्कर में दूसरे की दुकान खोलने चला गया। तब मुझे लगा कि दुकान खोलने के लिए पैसे होने चाहिए, जो मेरे पास बिल्कुल नहीं है। इसीलिए मैं अब ये बकरियां चला रहा हूं। और आपको बताऊं, गरीबी हमारे यहाँ इस तरह है कि अगर सब्जी बनी हो हमारे यहाँ और एक साथ 2 आलू का गुटका उठा के खा लूं, तब भी पछतावा होता है। और हमारे यहाँ फ्रिज ना होने की वजह से मैं फ्रिज का अनुभव लेने के लिए विक्स टॉफी खा के पानी पी लेता हूं। जब पानी पीता हूं उसके बाद बहुत ठंडा लगता है, बिल्कुल फ्रिज की तरह। आप लोगों के घर में ना हो तो आप लोग भी करके देखिएगा। और मैं कसम खा के कह रहा हूं कि अभी मेरी एक भी शादी नहीं हुई है। और मैंने अपने शादी के लिए अपने घर वालों को हिंट भी दिया। अपने बाबूजी से कहा कि बाबूजी, रात में मुझे अकेले डर लगता है। मैं सोचा कि समझ गए होंगे हमारे शादी विवाह के बारे में, अब कहीं ना कहीं बात चलाएंगे। तो भाई, जैसे रात हुई, हमारे बाबूजी तकिया लेके आ गए। बोले कि डरते हो ना बेटा, और चलो मैं भी यही लेट जाता हूं। थोड़ा भी नहीं समझते। तो दूसरे दिन मुझको कहना ही पड़ा कि बाबूजी, आप थोड़ा भी नहीं समझते हमारे बारे में,
हमारे दुख के बारे में। आपको पता है कि रात में कमरे में जितने मच्छर होते हैं सब मुझको अकेले काटते हैं। कम से कम मेरी शादी करा देंगे तो आधे मच्छर हमारी पत्नी को काटेंगे, आधे मुझको काटेंगे। तो हमारे बाबूजी कह रहे हैं कि बेटा तुम्हारी शक्ल तो सुअर जैसी है, कौन करेगा तुमसे शादी। तो मैंने भी कह दिया आपकी भी तो अच्छी नहीं, आपकी हुई ना। तो कहने लगे बेटा ऐसी बात नहीं है, दहेज की बात आ जाती है, मैंने कई जगह रिश्ते की बात चलाई तुम्हारे। फिर मैं अपने बाबूजी को बिगड़ गया। यहां मेरी शादी नहीं हो रही है, तुमको दहेज को लगी है। मैं अपने दोस्तों को क्या मुंह दिखाऊं। कम से कम एक शादी करा दीजिए मेरी। मैं भी अपने दोस्तों के सामने छाती ठोक के कह सकूं देख भाई ये तेरी भाभी है। तब मेरे बाबूजी बोले कि बेटा तुम्हारी इस मनहूस शक्ल पे लड़की वाले दहेज मांगते हैं, 3 लाख मुझको दो तब तुम्हारे बेटे की शादी करेंगे। इतना दिन खराब है मेरे भाई। तो कैसा लगा ये शो? अगर अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा, और जो भी पार्ट अच्छा लगा हो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हो सकता है कि इससे मेरा दहेज बढ़ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।